संग केवल माला ही नहीं सिखा दिया गया कि तुम माला करन लगो। सत्संग यदि आपने जीवन में किया है तो जीवन में जीने की राह दिखाता है सत्संग। तुम्हें जीने कैसो है, कौन से समय कौन सो कार्य करने हैं, माता पिता से तुम्हारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, सत्संग में ही प्राप्त होता है। पति का पत्नी के प्रति व्यवहार, पत्नी का पति के प्रति व्यवहार। अरे मानस आप उठा करके देखो, एक वो बेटा थे जिनने कह दिया था पिताजी आप चिंता मत करो, आपका बेटा आपके वचन के लिए वनवास जाएगा। एक वो भाई थे, राम जी कह रहे कि भैया भरत राजा आप बन जाओ। भरत जी कह रहे नहीं नहीं भैया राजा तुम आप ही बन जाओ। राम जी कहने लगे नहीं भरत तुम नहीं समझते हो, यदि तुम भैया राजा बनोगे तो लोग हमारा ज्यादा सम्मान करेंगे। बोले क्यों? बोले लोग कहेंगे कि राजा साहब के बड़े भैया आ रहे हैं तो हमारा ज्यादा सम्मान होगा, इसलिए तुम ये धन दौलत ले लो। भरत जी कहने लगे नहीं भैया आप हमारी बात नहीं समझ रहे, राजा आप बनो, राजपद आप ग्रहण करो, क्योंकि राजा जब आप बनोगे तो लोग कहेंगे कि भैया राजा साहब के छोटे भैया जा रहे तो हमारा प्रेम लोग और ज्यादा प्राप्त करना चाहेंगे। एक वो भैया थे और एक आजकल के भज्जा है बेके सुनो, 1 इंच जमीन पे से मूड़ काट ही हैं बिल्कुल, और देख ले काट रही भाई। अब भाई परसों की न्यूज पढ़ी थी हमने, कौन से छिंदवाड़ा किया है कहां किया है, एक भैया ने 1 इंच जमीन पे से 4 भाइयों को मारो है। 1 डेसिमल जमीन पे से 4 भाइयों की मूड़ काट लाई और 8 जने घायल हुए हैं। अब जी आजकल के भैया आए तो भज्जा ने 4 व्हीलर ले रही तो इनको जो लग रहा हो कि हम की पंचर कर दें, कि बम फोड़ दें, कहा करना है भज्जा का है बढ़ रहा हो, दूसरे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने कथाएं सुनी होती तो आपको ज्ञान होता कि भाई क्या होता है, भाई होता क्या है। जिसके यहाँ पर भैया नहीं है उसके दिल से पूछो, वो सोचता है कि भगवान कृपा करते हमारे पास एक भैया होता। जब कोई लड़ने को आ जाता है तो उसको लगता है कि आज हमारा एक भाई होता तो वो हमारे साथ में खड़ा होता। तो ये चीजें कहां मिलेंगी? सत्संग में ही मिलेंगी, बिना सत्संग के ये चीजें प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ग्रस्त जीवन में हमें रहना कैसे है ये भी सत्संग ही सिखाता है। हम मान लो भगवान का भजन वैसे नहीं कर पा रहे, यदि उनकी ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तीर्थों में नहीं जा पा रहे, यदि कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर भगवान ने यहाँ पर मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं कि केवल मेरा नाम लो मम गुण गावत पुलक शरीर, केवल मेरा नाम लो, उससे ही सब कुछ हम प्राप्त करवा देंगे। भगवान ने गीता में भी किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, सारे सब कुछ जो भी आपके कर्म है उनको छोड़ करके स्वयं को मेरे चरणों में अर्पित कर दो, मैं सब प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन हमारे बस की ये बात नहीं है। तो फिर मानस में दूसरी चौपाई है, जो साधु संत खूब भजन करके जो फल प्राप्त करत हैं, और एक बात सुन लीजिए, ये से आप और को भी प्राप्त होने लग जा बात बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए। यदि आप जो काम करने लगो तो जो साधु संत घर परिवार छोड़ देते हैं, नर्मदा जी के किनारे हैं, गंगा जी के किनारे हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, वो फल तुम्हारे लाने घरे बैठे प्राप्त होइए। तुम झाड़ू लगे हो तो वो समय तुम्हें वो फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन करने का पड़ है। मानस उठा करके देखिए, मानस कहता है क्या? मानस में लिखा है, कर से करो में करो विधि नाना, कर से करो कर्म विधि नाना, ओ कर से करो में करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो
पाके धार। मानस के